नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है लोन एप्स हैरेसमेंट के संबंध में। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव सीधा ये है कि अगर आप लोग किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से परेशान हैं, आपको कोई धमकी दी जा रही है, आपकी गंदी फोटो वीडियो या वायरल करने की आपको धमकी मिल रही है, या 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको बहुत परेशान कर रही है, रीपेमेंट का टाइम नज़दीक आ चुका है, आपके पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो चुकी है, आपकी गैलरी हैक हो चुकी है और आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपको वॉच करना चाहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ और ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है अगर आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल में फंस चुके हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी लोन एप्लीकेशंस होती हैं। तो दोस्तों, फर्जी लोन एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो लोन एप्लीकेशंस आपके सिबिल में जो लोन शो नहीं होते, मतलब जिनके लोन आपके सिबिल में शो नहीं होते हैं, जो 7 दिन की लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका कोई एनबीएफसी या बैंक से कोई संबंध नहीं होता है, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इंडिया में तो इसके जो है इसको रेगुलेट करने के लिए लॉ है, आरबीआई है और भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि इसको रेगुलेट करती हैं। तो देखिए, जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, इनको कोई भी सरकारी गवर्नमेंट बॉडी इनको रेगुलेट नहीं करती है, ये सभी होती हैं फ्रॉड, और ये प्ले स्टोर में आते हैं नाम बदल के, अपनी पहचान बदल कर, या कुछ समय के लिए प्ले स्टोर में रहते हैं, उसके बाद प्ले स्टोर से गायब हो जाते हैं। और आजकल आपको दिख ही रहा होगा, बहुत सारे एड्स इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चल रहे हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के, जिसमें ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल ना होकर डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। और जब आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हो, मतलब जब आप इनके ऐड पर क्लिक करते हो, इनकी वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो वहाँ पर आपको एक एपीके फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिलता है। आपको लगेगा कि वेबसाइट बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह ये डिज़ाइन करते हैं, तो आपको लगेगा बिल्कुल प्ले स्टोर है, बट वैसा नहीं होता है। जब आप वहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है, कोई लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाता है और वहाँ पर आप एपीके फाइल डाउनलोड करने का आपको वो लिंक मिल जाता है। जब आप वो एपीके फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करते वक्त आपसे बहुत सारी परमिशन मांगी जाती हैं, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट की, आपकी मीडिया स्टोरेज की, आपके मैसेजेस की, तो बहुत सारी परमिशन, लगभग आपका पूरा फ़ोन जो है ये फर्जी लोन एप्लीकेशन एक्सेस कर लेती है, क्योंकि परमिशन आप ही प्रोवाइड कराते हो इंस्टॉल करते वक्त। तो देखिए, इसके ऊपर अगर मैं सारे रूल्स की अगर बात करूं तो आईटी एक्ट है इंडिया में, ये बहुत ही सख्ती से जो है लागू हुआ है इंडिया में, और कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके डेटा का मिसयूज करती है तो उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करा सकते हैं। बट फर्जी लोन एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ से ऑपरेट होते हैं, कौन इनके ओनर है, इसका पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि ना तो इनकी कोई एनबीएफसी, ना इनकी कोई बैंक है, ना इनका लोन सिबिल में शो होता है। और इंडिया में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को ऑपरेट करते हुए, बट फिर भी अभी तक इनका जाल खत्म नहीं हो रहा है। अलग अलग नाम से आ जाते हैं, अलग अलग, जो हो सकता है मल्टीपल प्लेयर्स हो इसमें, मतलब मल्टीपल जो है लोग हों जो कि इन एप्लीकेशंस को रन करते हों। और पिछले दिनों बहुत सारे चाइनीज नागरिक भी पकड़े गए थे, चाइना के लोग भी पकड़े गए थे। तो आप लोगों के लिए बता दूँ, देखिए, पहली बार तो इनको आप जो है इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी भी एजेंसी के पास जाएंगे, मतलब चाहे पुलिस के पास जाएंगे, साइबर क्राइम पुलिस के पास जाएंगे, तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ना तो इनकी एनबीएफसी का कोई पता है, ठीक है, और ना इनकी वेबसाइट का कुछ पता चलता है कि ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और ज़्यादातर कॉल्स जो आपके पास आएंगे वो +92 यानी पाकिस्तान के कंट्री कोड से आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी में, ऐसे ही उर्दू वहाँ पर लैंग्वेज चलती है और वो हिंदी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आपके पास जो कॉल आएगा तो आप उसमें जो लैंग्वेज देखेंगे वो उर्दू पंजाबी मिक्स होती है कुछ। वो बोलते हैं कि हाँ भाई लोन का पेमेंट कर, तो कुछ अलग लैंग्वेज का वो लोग यूज़ करते हैं जो कि पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज होती है। +92 कंट्री कोड से भी कॉल्स आते हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास ये कॉल्स आते हैं। तो अब बात करते हैं कि 7 दिन वाली जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनके रुपए चुकाने हैं या नहीं चुकाने हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों का है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि इनके कोई भी लोन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आपने इनसे लोन ले लिया है, बिल्कुल रीपेमेंट ना करें, और अगर आपने इनसे लोन नहीं लिया है, आप लेने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। वैसे तो अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सिर्फ कुछ डिटेल्स ही फिलअप कर दी, तभी आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद आपसे रीपेमेंट की डिमांड करने लगेंगे। और रीपेमेंट की डिमांड कब होगी? आफ्टर 6 डेज,
मतलब मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि 6 दिन के बाद से ही ये रीपेमेंट की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप ही आपकी बिना मर्जी के आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे आपने लोन अप्लाई किया हो या ना किया हो। यही इनका कुछ सिस्टम रहता है। और फिर अंधाधुंध ब्याज वसूलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 5,000 का लोन यहाँ पर अप्लाई किया, 7 डेज के टेन्योर के साथ वो ये प्रोवाइड कराते हैं और वहाँ पर लगभग 5,000 में 2 या 2,500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। हो सकता है मैक्सिमम 3,000 रुपये आ जाए, बाकी 2, 2.5 या 3,000 रुपये ये प्रोसेसिंग फीस, GST, फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर जब आप इनका रीपेमेंट करेंगे, मतलब 6 दिन बाद जब आप इनका रीपेमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपको अमाउंट से होगा वो 5,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा के, यानी लगभग 5,500-6,000 रुपये। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, हम इनका लोन पे कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और दिक्कत परेशानी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए बहुत ईमानदारी के साथ इनका लोन का रीपेमेंट कर दिया, बस जैसे ही आपने रीपेमेंट किया वैसे ही आप फंस गए। अब फंसने का क्या मतलब है? फंसने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने रीपेमेंट किया, लोन एप्लीकेशन वालों को ये बात पता चल गई कि आपके पास पैसा है, मतलब आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप रुपए का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर थोड़े से रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है पिछली बार आपको 5,000 किए हो, मतलब 5,000 का लोन प्रोवाइड कराया हो, आपके बैंक अकाउंट में 2, 2.5, 3,000 रुपये आए हो। इस बार हो सकता है दुगना हो जाए, आपके बैंक अकाउंट में आ जाए लगभग 5,000 रुपये और फिर आपसे 10,000 रुपये की डिमांड की जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में, मतलब फर्स्ट टाइम आपने कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, वहाँ पर कुछ परमिशन प्रोवाइड कराई और आपको कोई लोन मिला ही नहीं, केवल एप्लीकेशन में शो हो रहा है। और जब आपने उस लोन का रीपेमेंट कर दिया या आपको जो लोन प्राप्त हो गया था आपने उसका रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, तो सेकंड टाइम भी उन्होंने प्रोवाइड कराया लोन, या हो सकता है ना भी प्रोवाइड कराया हो, लेकिन फिर भी रीपेमेंट की डिमांड करें, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा दिव्यास्त्र होता है आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट। और आपका पूरा फ़ोन लगभग एक्सेस कर ही लिया होता है, जिसमें आपकी गैलरी, बहुत सारे लोग आप बताने लगे हैं, वैसे पहले तो ऐसा नहीं होता था। अगर मैं बात करूँ 2021-22 के आसपास की, तब मेरे पास बहुत ही कम लोग होते थे जो ये कहते थे कि हमारी गैलरी है कोई है, या जो है मतलब हमारे फ़ोन का जो फ़ोन में से कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह लिए हैं। बट अभी मेरे पास जो कॉल्स आते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि उनका जो है गैलरी को भी एक्सेस कर लिया। गैलरी यानी फाइल मैनेजर, पहले गैलरी बोला जाता था फ़ोन में, बट आजकल तो वो फाइल मैनेजर और वो एल्बम्स वगैरह के नाम से कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब आपके मन में आएगा कि चलो मान लेते हैं कि हम मान लो इनका लोन का रीपेमेंट ना करें, हमारे बैंक अकाउंट में भी कोई पैसा ना आया या आ गया और हमने इनका लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो ये क्या करेंगे? अब जिनके साथ ये हो रहा है वो उन लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या करते हैं, बट जिनके साथ ये नहीं हुआ है वो लोग समझ लो। देखिए, इनका लोन वसूलने का तरीका क्या है? इनका तरीका है कि ये आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें आपके न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फोटो कहाँ से आएंगे, तो आपकी गैलरी हैक कर ही ली थी, ठीक है, वहाँ से निकाल सकते हैं। या जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, तो लोन अप्लाई करने से पहले आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, इसके अलावा आपका एड्रेस और साथ में एक सेल्फी। तो हो सकता है वो सेल्फी जो है इनके पास सेव हो इनके सिस्टम में। अब उस सेल्फी को ये एडिट करें, या आपकी गैलरी अगर हैक की है तो वहाँ से किसी फोटो को लेकर एडिट करें और किसी गंदे फोटो पर उसको फोटोशॉप कर दें और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट कर दें और उस फोटो पर लिख दें बहुत ही गंदी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पर बोल सकता नहीं हूँ मैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर चोर, फ्रॉड या बहुत ही गंदी कोई लैंग्वेज लिखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करना स्टार्ट कर दें। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो बहुत जो है मतलब मेरे साथ में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए, इससे बचने का ही मैं आपको उपाय बताऊँगा। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहो। तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या करते हैं, पहले एक पर्सन को भेजेंगे, फिर आप डर जाओगे, फिर इनका कर दोगे आप रीपेमेंट, ठीक है। फिर ये बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे कि हमारे पास रीपेमेंट आया नहीं है, ठीक है, या ये बोलेंगे कि हमारे पास रीपेमेंट आ गया, दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये बोलें कि हमारे पास रीपेमेंट नहीं आया है, डैट मीन्स आप फंस चुके हो। अगर ये नहीं बोलते तब भी आप फंस चुके हो, मतलब सब तरफ से आप घिरे हुए हो। तो रीपेमेंट करने के बाद भी लोग रोते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका रीपेमेंट कभी होता ही नहीं है। ये बोलते हैं कि यार हमारे पास अभी पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, एक काम करो, हमें वो UTR नंबर बताओ जो आपने पेमेंट किया है। अब आपने UTR नंबर इनको बता दिया, ठीक है, इनके रिकवरी एजेंट्स को। अब ये वो UTR नंबर आपको बोलेंगे कि नहीं ये पेमेंट तो हमारे पास आया ही नहीं है, हम तुम्हें एक लिंक सेंड कर रहे हैं, आप उस लिंक पर जाकर पेमेंट कर दो। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया में, और ये आज से नहीं, मैं 2019 मतलब कोविड के दौरान से ही देख रहा हूँ। ये बहुत सारी एप्लीकेशन आज लगभग 6 साल हो चुके हैं।
और मेरा ये चैनल भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इससे पहले मेरा एक और चैनल था जो डीमोनेटाइज हो गया था। खैर वो एक अलग बात है। बट आपको बता दूं कि मैं इस संबंध में वीडियो बहुत पहले से बना रहा हूं और मुझे इनकी एक एक जो भी करतूत करते हैं ना, वो सारी कुछ मुझे पता है। ठीक है, तो अगर आपने इनका पेमेंट किया या नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में ये आपके न्यूड फोटो बनाकर वायरल कर सकते हैं, आपके न्यूड वीडियोस बनाकर वायरल कर सकते हैं। वीडियोस भी बना सकते हैं, फोटोज भी बना सकते हैं। और आजकल तो आपको पता ही नहीं, AI का ज़माना है, बहुत कुछ ही हो सकता है। तो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊँगा। बट ये करते हैं फोटो वायरल, वीडियो वायरल। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो होती है फीमेल्स के लिए। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रही होंगी। तो बता दूं कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में होता है तो आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम वो आपको करना है, अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है। अब नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हो। अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप वहाँ भी विजिट नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, अब ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल की जो दर्ज कराई हुई कंप्लेंट है वो भी आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब आपको जो आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है इनकी, वो सेम आपको जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है वो आपको हैंड रिटन जाकर जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करानी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको विजिट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन कराओ या ऑफलाइन कराओ, आपको जाना तो है ही नियर बाई पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, इसके काम करने के भी बेनिफिट हैं। जैसे कि इनकेस अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज होता है तो उसमें भी ये कंप्लेंट जो है काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकती है। अब आप बोलेंगे कंप्लेंट कैसे मदद कर सकती है, तो कंप्लेंट जो आप कराएंगे उसमें आपको एक बात लिखवानी है एडिशनली कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब आप ये लाइन जो लिखवा रहे हैं, इस लाइन से होगा क्या, इन फ्यूचर अगर आपका कभी भी आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो ये लाइन आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंप्लेंट में आपको क्या क्या लिखाना है। तो देखिए, कंप्लेंट का मैं आपको फॉर्मेट ऐसे बता तो नहीं सकता क्योंकि सबके साथ अलग अलग सीन होता है। बट आपको एक जरूरी बात पहले बता दूं कि आपने जिस नंबर से लोन लिया है वो आपको कंप्लेंट के मैटर में लिखवाना है। मतलब मैटर मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको हिंदी में। जैसे आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी या जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं आप। उसके बाद आप लिखते हैं थाना जो भी आपका होता है उस थाने का नाम लिखते हैं। उसके बाद शहर का नाम लिखते हैं, जिले का नाम लिखते हैं और पिन लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं महोदय निवेदन करना है कि मैंने इस डेट को, जो भी डेट हो उस डेट को डालिएगा, इस डेट को इस मोबाइल नंबर से, ठीक है, मोबाइल नंबर डालिएगा, इतने रुपए का लोन एक फर्जी एप्लीकेशन से धोखे से अप्लाई कर दिया था। मुझे पता नहीं थी कि एप्लीकेशन फर्जी है। इन्होंने मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिए, मतलब मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स ले लिए और मेरी फ़ोटो भी इन्होंने ले ली है और मेरे मोबाइल फ़ोन को भी एक्सेस कर लिया है। अब मुझे जब पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, ठीक है, मुझे ये जस्ट अभी पता चला है, और ये लोग मुझे अगर धमकी दे रहे हैं तो वो भी लिखवाइएगा कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरे गंदे फ़ोटो बनाकर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। ना इनकी कोई NBFC है, ना इनकी कोई बैंक है, बिल्कुल इलीगल तरीके से भारत में वर्क कर रहे हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा इनके पास है। तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं। तो आप जो है मुझे इस जो है लोन एप्लीकेशन के जो फ्रॉड से बचाने का कष्ट करें। ऐसे करके आप जो है एक एप्लीकेशन वगैरह, अगर आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराना चाहते हैं तो आप जो भी आपके नियर बाई कोई एडवोकेट है या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि ड्राफ्टिंग वगैरह ठीक से कर सकता है, या आप खुद कर सकते हो। और ड्राफ्टिंग के लिए आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है ये बता दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, आपको किसी के फ्रॉड में नहीं पड़ना है, किसी को पैसे देना नहीं है। आपको इस छोटे से काम के लिए आपको पैसे नहीं देना। अगर आप पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो पुलिस भी आपकी कंप्लेंट लिख लेगी। ठीक है, वहाँ पर भी बैठे होते हैं जो कि कंप्लेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है, जो वो कंप्लेंट है ना, जब सिग्नेचर करेंगे आप एप्लीकेंट में जो नाम लिखेगा, एप्लीकेंट के नाम के नीचे आपका मोबाइल नंबर भी आता है। ठीक है, एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर आएगा। वो मोबाइल नंबर को डिफरेंट भी दीजिएगा पुलिस के लिए। क्यों? क्योंकि आपने मैटर में तो वही नंबर लिखवाया जिस नंबर से आपने लोन लिया। दूसरा आप इसलिए दें, मतलब जो आप एप्लीकेंट के नीचे यानी प्रार्थी के नीचे आप मोबाइल नंबर अपना सिग्नेचर करेंगे, जहाँ एप्लीकेशन एंड होती है वहाँ पर पता लिखेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर। तो वहाँ पर मोबाइल नंबर दूसरा इसलिए आपको प्रोवाइड कराना है कि जिस नंबर से आपने लोन लिया है
वो नंबर आपको बंद करना होगा, उस नंबर से आपको व्हाट्सएप बंद करना होगा। अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको क्यों बंद करना होगा। तो आपने ये कंप्लेंट लिखा दी और उसके बाद इस कंप्लेंट का लेना है आपको एक फ़ोटो लेकर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सबके पास आपको सेंड कर देना है। ठीक है, आपको लोन नहीं चुकाना है, ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, आपको किसी भी एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है जो कि फ्रॉड है, फर्जी है, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, जिनका सिविल में लोन शो नहीं होता है। मैं जेन्युइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल फर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेन्युइन का लोन समय पर जरूर चुकाइएगा, वरना आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा और तमाम आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। ठीक है, लीगल प्रॉब्लम्स में भी फंस सकते हैं अगर आपने किसी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तब। तो कंप्लेंट की फोटो लेना है आपको, फोटो लेकर आपको जितने भी आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स हैं सबके पास सेंड कर देना और उसके फोटो के साथ आपको एक मैसेज भी लिख देना है कि भाई मेरे साथ में एक फ्रॉड हो चुका है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज या किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश आता है तो आप उसे ब्लॉक कीजिएगा। ठीक है, और इग्नोर कीजिएगा। मैंने इस संबंध में नियर बाई पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और अगर कोई मेरे बारे में आपसे जानकारी लेने की कोशिश करता है तो उसको आप सीधे डायरेक्टली मना कर दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते। ये मैसेज आपको सेंड कर देना है कंप्लेंट की फोटो के साथ। अब आप बोलेंगे कंप्लेंट की फोटो में तो लिखा होगा ना कि लोन एप्लीकेशन से जो है मैंने लोन अप्लाई किया है, बट मैं नहीं बताना चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ कि कोई ये जाने कि मैंने लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया। तो आप कंप्लेंट का वो पार्ट जो है वो ब्लर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब आपने वो कंप्लेंट का पार्ट ब्लर कर दिया और वो सारा मैसेज जो मैंने आपको बताया था वो आपने सेंड कर दिया अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसके बाद आपको अपना जो स्टेटस है व्हाट्सएप पर वो लगाना है, वही सेम जो मैंने आपको बताया था उस कंप्लेंट की फोटो के साथ में। ठीक है, हो सके तो अपनी DP पर भी लिख लीजिएगा कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है और मैंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई कॉल, मैसेज आता है मुझसे संबंधित तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको कर देना है अपना वो व्हाट्सएप बंद। मतलब अगर मैं आपके पास व्हाट्सएप करूँ या कोई भी पर्सन आपके पास व्हाट्सएप करे, मतलब कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर सेंड करे तो वहाँ पर सिंगल टिक आए, मतलब मैसेज डिलीवर्ड ही ना हुआ हो। इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, आप इतना काम कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए और मोबाइल नंबर बंद कीजिए। जैसे ही आप ये 2 काम करेंगे, व्हाट्सएप बंद करेंगे, मोबाइल नंबर करेंगे बंद, ठीक है, वो एप्लीकेशन की फ़ोटो भेजने के बाद, उसके बाद जो है अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे तो सबको पता होगी ऑलरेडी कि आपके साथ में एक फ्रॉड हो चुका है और वहाँ से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। फिर वो आपको करेंगे कॉल, आपको करेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, आपका व्हाट्सएप होगा बंद। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो बहुत टिपिकल काम बता दिया। टिपिकल काम नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रोज परेशान होते रहेंगे और रोते रहेंगे। बस मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर बात छुपा नहीं रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है यार कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाए। तो वो तरीका है बट वो हर एक एप्लीकेशन पर वर्क नहीं करता। उससे संबंधित जो भी वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार आप वो अप्लाई करके देख सकते हैं तरीका। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है बहुत ही अच्छी बात है। अगर उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्लाउड स्टोरेज में सेव कर रखी होगी तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है उस वीडियो को देखकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कंप्लेंट आपको रजिस्टर जरूर करानी है, चाहे आप वो वीडियो देखें ना देखें कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट वाली, बट आपको ये कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है। ठीक है, अब आपने व्हाट्सएप बंद कर दिया, मोबाइल नंबर बंद कर दिया, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन माथा मारेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मैसेज करेंगे, रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं तो समझ जाएंगे कि आप बंदा लोन चुकाएगा नहीं और वो हमारे रीच से बाहर हो चुका है। ठीक है, सिंपल। या उन्हें ऐसा लगेगा कि इसने फर्जी लोन मतलब फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर हमसे लोन ले लिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो काम बहुत अच्छा है, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाता हूँ, लोन ले लेता हूँ। तो ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का तब भी मिसयूज हो सकता है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है। किसी के नाम पर GST रजिस्टर हो गया, किसी के नाम पर ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो गया। अब जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ ना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटने के नाम पर वीडियो बनाते हैं कि इनको लूट लो और प्रमोट करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज़ कर लो। बट ये बहुत ही गलत है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो कि कानून की नज़र में गलत है, क्राइम है। हाँ, अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड मॉफ कर लिया तो हो सकता है आपने मान लीजिए आधार कार्ड के शुरू के 2 नंबर मॉफ कर दिया, एंड के 2 नंबर मॉफ कर दिए, तो ये भी क्राइम है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहना है। और आपको जरूर जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो जरूर आपको राहत मिलेगी। और भी इस संबंध में अपडेट होगा तो इस चैनल पर मैं देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। और अगर
अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हो गई है और कोई मानना नहीं चाहता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, लोग उतने ज़्यादा जागरूक होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग अब हमारे बीच में है भी नहीं, फर्जी लोन एप्लीकेशन से तंग होकर अब वो लोग हमारे बीच में नहीं है। तो आपको ये वीडियो फॉरवर्ड करनी चाहिए अपने उन सभी ग्रुप्स में जितने आपके मौजूद हैं मोबाइल फ़ोन में। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। चलिए, तो ये बात तो हो गई फर्जी लोन एप्लीकेशन की 7 डेज वाले की। अब एक बात और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने का तरीका बता दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर हम फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं अप्लाई करते हैं तो हमें लोन मिलेगा कहाँ से? क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले तो मिनटों में दे देते हैं, तो आपको लोन मिनटों में भी मिल सकता है। मैंने आपको ट्रू बैलेंस का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, और भी एप्लीकेशन के लिंक दिए, आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं एप्लीकेशन के, लोन एप्लीकेशन के, वो सब जेन्युइन, ट्रस्टेड, NBFC रजिस्टर्ड है। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और लोन का समय पर भुगतान कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रू बैलेंस का लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और ट्रू बैलेंस से बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से। समय पर लोन चुकाइएगा। ट्रू बैलेंस से 15,000 रुपये तक का लोन 15 मिनट में आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिए, फर्जी से बचकर रहिएगा। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर अर्जेंट आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप परचेज कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप कोई भी मेंबरशिप पैक परचेज कर लीजिए, आप मुझसे आराम से कॉल पर बात कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।